बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज काउंटिंग डे है और यहाँ पर जो है लोग सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि 10 साल अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे बड़े हुजूम में मौजूद है और कहीं ना कहीं अपने जो कैंडिडेट्स उनके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और कई एक जगहों पर जो NC नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करती हुई नजर आ रही है। वही अगर देखा जाए कि वागुरा क्रीरी जो है वहाँ पर जो है उन्होंने कांग्रेस ने जीत हासिल की उड़ी के सपोर्टर से। अगर देखा जाए तो उड़ी में जो है सज्जाद शफी ने जो है बाहरी अक्सरियत हासिल की है। सजाद के फरमान पे जान भी कुर्बान है, सजाद के फरमान पे जान भी कुर्बान है, सजाद के फरमान पे जान भी कुर्बान है, सजाद के फरमान पे जान भी कुर्बान है। बारामूला में आज ये काउंटिंग सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो दो पार्टीज उभर के आ रही है उनमें BJP और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कई सीटों पर वो कहीं ना कहीं जो है लीड करती हुई नज़र आ रही है। वही अगर उड़ी की बात करेंगे, उड़ी में कहीं ना कहीं सज्जाद शफी जो है उसने बाहरी बहुमत हासिल की है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आपको बताते चले कि सज्जाद शफी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहा। वही अगर वागुरा क्रीरी की बात करेंगे जहां पर इरफान हफीज लोन 8000 से भी ज़्यादा वोट से जो है लीड कर रहा है। वही अगर सोपोर की बात करेंगे जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2800 वोटों से लीड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SSB और BSF के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अनतोड़ वाक़ा पेश नाज़रीन मोहतरम फिर से बताते चले आपको जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात मुनक्किद हुए हैं और अभी जो है रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है सबसे बड़ी जो पार्टी उभर के आ रही है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए कि BJP वो है वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी सामने आ रही है। इरफान हफीज लोन जो है वो वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड कर रहा है। और वही उडी की बात करेंगे जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सोपोर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पट्टन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का हजूम यहाँ पे लोगों का देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं सज्जाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हाँ, बागुल ने पीछे छोड़ा है, ऐसे छोड़ा है कि उनका वजूद ही नहीं रहा है। इलेक्शन नकली शेरा असली शेरा आ गया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जहांगीर साहब। जहांगीर साहब बताइएगा अंदर के सूरत हाल। अंदर के सिचुएशन, जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के एजेंट्स बैठे हैं वो अब वहां से धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन
वही अगर हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के एजेंट्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो वहां पे सर से फखर वहां से अब निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें, स्पेशली अगर हम सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, ये जो सीट है सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट वो अब इरशाद रसूल कार के खाते में चली गई है। चाहे अभी वहां पर 10 राउंड बाकी 10 राउंड बाकी नहीं है, अब 4 राउंड बाकी है सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के। अब 4-5 बॉक्स पेंडिंग है, अब वो मुकम्मल होने जा रहे हैं। लेकिन इरफान हफीज लोन अगर हम इरफान हफीज लोन की बात करें तो वो 11,000 वोटों से आगे बढ़ रहे हैं वागुरा करीरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 10,000 वोटों से आगे बढ़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर हम जावेद अहमद डार की बात करें तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सब जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त शायद अब एमएलए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो पार्टीज उभर के आ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस उनमें टॉप इस वक्त कर रही है। जहां से भी अपडेट आ रहा है, जहां से भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, शायद जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार अब कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया है। मुझे लग रहा है, जहां तक हमारा ओपिनियन है, जहां तक हमने जहांगीर यहाँ पर शायद लोगों ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को वोट दिया है। जहांगीर, आप कई एक पोलिंग मराकज पर भी गए हैं जहां इलेक्शन हुए हैं, और क्या लग रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, क्या उनकी हुकूमत तय हो पा रही है? शायद एनसी हुकूमत बना सकते हैं शायद, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के तकरीबन कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें या 8 सीटें हो सकती है। क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं सिचुएशन क्या है, और जिस तरीके से हम अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपडेट हमारे पास है, स्पेशली मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूं, रफियाबाद का अपडेट जो है वो जावेद अहमद डार के हक में शायद सीट जाएगी, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। देखा जाए कि हंदवाड़ा की अगर हम बात करें, जहां पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो सरबराह है, वो वहां पे लीड कर रहे हैं। लंगेट की क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी लंगेट से हार रही है। शायद अभी रिजल्ट आना बाकी है। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से शायद इस बार अब लोगों ने अपना जो एतमाद है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के ऊपर नहीं दिया है। जिस तरीके से लोगों ने, अब यहाँ के लोगों ने लोकसभा इंतखाबात, अगर स्पेशली मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूं तो नॉर्थ कश्मीर के बाद लोगों ने अब अवामी इत्तेहाद पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से अब उनको शायद अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इरफान हफीज लोन की बात करेंगे। जी हाजी साहब बताइएगा। जी मैं बारामूला से बोल रहा हूँ, खंडी बारामूला से। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हैं, जावेद जी के साथ हैं, हम उनके सपोर्ट हैं, तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो रहे, लोगों के लिए अच्छे काम करें, हम तवक्का रखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से कितनी तवक्का आप रखते हैं जावेद बेग के ऊपर? तवक्का रखते हैं इंशाल्लाह, तो आप ही दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, ये जावेद बेग के सपोर्टर्स है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जावेद, जैसे कि मैंने पहले कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। वही अगर देखा जाए कि दूसरे नंबर पर बीजेपी सामने आ रही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर अगर हम बात करेंगे, बारामूला में एक सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में चली गई है इरफान हफीज लोन के रूप में। वही अगर देखा जाए कि जो बारामूला की सीट है वो भी एनसी के खाते में चली जाएगी। आप नाज़रीन हमें कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर अपने इलाके की जो है अपने इलाके के जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके लेके हमें अपडेट करेगा। वो इस वक्त आगे चल रहा है रफियाबाद से भी।